नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज बात करेंगे बेबी जॉन के बारे में। वैसे तो आज बुधवार है, क्रिसमस का दिन है, लेकिन क्रिसमस होने के कारण निर्माताओं ने इस फिल्म को शुक्रवार के बजाय बुधवार को ही रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को देखते हुए लगा कि रजनीकांत जरूर सोशल मीडिया पर वरुण धवन को फॉलो करते होंगे और अपने तमाम प्रोफेशनल सीक्रेट उन्होंने डीएम भी किए होंगे। बेबी जॉन देखते हुए भरोसा हो जाता है कि रजनीकांत की आत्मा का परकाया प्रवेश हो गया है और वो परकाया श्रीमान वरुण धवन की काया में ही है। फिल्म में वरुण धवन इतना तेज भागते हैं कि समय भी पीछे छूट जाता है, जिस गति से उनकी तमाम एक्टिंग है। फिल्म में वरुण धवन ने डीसीपी का रोल किया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और ऐसा लगता है कि उनकी तरफ आने वाली हर गोली उनसे पूछती होगी कि सर जी मैं कहां से निकलूं, ऊपर से या नीचे से, बाएं से या दाएं से। फिल्म में जब जब वरुण धवन आग के बीच जाते हैं तो हो सकता है अग्निदेव उनसे पूछते होंगे, सर आपको तपिश तो नहीं हुई? बच्चों से भरी बस जब नदी में गिर जाती है और वरुण धवन बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदते हैं तो निश्चित ही नदी पूछती होगी, बॉस आपके कान, नाक अथवा किसी और छेद में पानी तो नहीं भरा? यानी वरुण धवन को इस फिल्म में वैसा रोल मिला है जैसा रजनीकांत आमतौर पर करते हैं। कुली नंबर 1 में वरुण धवन ने बहुत अति कर दी थी और हंसी का पात्र भी बने थे और वो फिल्म इसलिए अच्छी नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में जरूर रजनीकांत की आत्मा लगती है। फिल्म देखने में समझ में आ जाता है कि दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को कंटेनर क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि भाई तमाम कंटेनर में तो अपहृत की हुई लड़कियों को विदेश ले जाया जा रहा है और बचे हुए कंटेनर इस फिल्म के शूटिंग में लगे हुए हैं, ऐसा आभास होता है। यह फिल्म तमिल में बनी एटली की सुपरहिट फिल्म थेरी का हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन, ये उस फिल्म को डब किया हुआ नहीं है, हिंदी वर्जन। इस फिल्म को फाइट सीन बड़े जबरदस्त है। फिल्म में आठ एक्शन डायरेक्टरों ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया होगा। उनके नाम होंगे शायद ढिशुम, ढिशुंग, ढाई, धुंग, ढिशक्यांग, ढिशक्यांग, धमांग और ढंगशियुंग। शायद इसीलिए इसे एक्शन फिल्म कहा गया, क्योंकि इसमें एक्शन एक्शन और एक्शन है। इटली को लगता है कि फिल्म देखने वाले केवल एक्शन देखने जाते हैं और फिल्मों को केवल 3 चीजें चला सकती हैं, एक्शन, एक्शन और एक्शन। इस फिल्म में कॉमेडी भी है, लेकिन वो ऐसी कॉमेडी के दर्द भरी कॉमेडी है, दर्शक आहें भरते रह जाते हैं। रोमांस के सीन भी हैं जो दर्शकों को याद दिलाते हैं कि भैया हॉल के बाहर पॉपकॉर्न बिक रहा है, समोसा बिक रहा है। और इस फिल्म के गानों का तो कहना ही क्या। ये फिल्म बताती है कि पुष्पा 2 के गाने ही बकवास नहीं थे, इस फिल्म के गाने उससे भी कहीं 2 कदम आगे। इस फिल्म में सभी तरह के मसाले, जैसे आप कोई डिश बनाएं और उसमें नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, हल्दी, राई, सरसों, हींग, लहसुन, जावित्री, जायफान, पत्थरफूल, जायफल, मुलेठी, अमचूर, कोकम, इमली, शक्कर, गुड़, शहद आदि तमाम मसाले घोंट दें और इस उम्मीद में उसे परोस दें कि इससे बढ़िया तो कुछ होगा नहीं, तो भैया मैं तो वारा जाऊं इस अदा पर। कुल मिलाकर दर्शक मनोरंजन के लिए ऐसे तरस जाते हैं बेचारे, जैसे कोई शराबी बिहार में शराब के लिए तरसता होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आईपीएस अधिकारियों की जितनी बेइज्जती इस फिल्म में की गई है, उतनी बेइज्जती तो उनकी बीवियां भी नहीं करती हैं। फिल्म में कदम कदम पर आईपीएस का मजाक बनता नजर आता है। फिल्म बताती है कि आईपीएस अधिकारी कोई बहुत बुद्धिमान नहीं होते, उन्हें यह भी तहजीब नहीं होती कि कहां वर्दी पहननी है और कहां लुंगी पहनकर जाना। बस उनको हीरोगिरी का शौक होता है। बिना सहयोगियों के अपने ही बूते पर अपराधी का काम तमाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। हथियार होते नहीं हैं, पुलिस बल होता नहीं है, कहीं भी गोली चला देते हैं, मारपीट करने लगते हैं और अपनी बात को इस तरह ले लेते हैं जैसे अनपढ़ गुंडे व्यक्तिगत रूप से कोई भी बात को ले लेते हैं।
मुझे लगता है कि आईपीएस लोगों का जितना अपमान इस फिल्म में किया गया है उतना शायद ही कहीं और हुआ होगा। क्या किसी को आईपीएस सिलेक्ट होते सीधा डीसीपी बना दिया जाता है? उसकी शारीरिक, मानसिक, कानूनी ट्रेनिंग नहीं होती है? क्या उसको लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं होती? क्या उसका कम्युनिकेशन स्किल नहीं माना जाता? क्या अपराध का अन्वेषण करने की उसकी खूबियों को समझाया नहीं जाता? क्या आईपीएस लोगों को केवल मैं ही सिखाया जाता? उनका काम होता है हमेशा गन लेके घूमना और किसी इंस्पेक्टर की तरह गोलियां चलाना। और एक और बात अजीब लगी कि इस फिल्म में का जो हीरो है वो आईपीएस अधिकारी है, डीसीपी रहा है, और एकाएक वो गायब हो जाता है और केरल में जाकर गुमनाम जिंदगी जी सकता है। क्या आज के इस इंटरनेट के दौर में कोई अधिकारी इस तरह से भाग सकता है? मेरी कोटा के, दिल्ली के मुखर्जी नगर के और इंदौर के भंवरकुआं में आईपीएस की तैयारी करने वाले तमाम नौजवानों को सलाह है कि इस फिल्म को देखकर वे सीख लें कि अगर आईपीएस बनना है तो बढ़िया डांस करना आना चाहिए, स्लो मोशन में चलने का आदी भी होना चाहिए, ऐसा लगता। बेबी जान की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है तो वो है इसकी कहानी, इसका स्क्रीन प्ले। इसके डायलॉग अच्छे हैं कुछ डायलॉग, लेकिन उन्हें कहाँ कहना है, कौन पात्र कह रहा है, ये बात अटपटी सी है। फिल्म को देखते हुए अंदाज हो जाता है कि अगले सीन में क्या होने वाला होगा। फिल्म इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाती। एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल सीन के बीच तालमेल की कमी है। फिल्म में जगह जगह सेंटर फ्रेश और एस्ट्रॉल पाइप के विज्ञापन दिखाए गए। फिल्म में मारकाट चल रही है और एस्ट्रॉल पाइप लेकर हीरो भिड़ गया है लड़ना, या सेंटर फ्रेश के बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए जिन पर लिखा हुआ है कि देखिए। कुछ डायलॉग है जो है तो अच्छे, जैसे कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस और आजकल अखबार पढ़ता ही कौन है, लेकिन ये डायलॉग गलत लोगों से गलत जगह पर कहलवाए गए हैं। और अंत में जब इस फिल्म को सलमान खान आते हैं, 4 मिनट का उनका कैमियो है जो गैर जरूरी है, वो नहीं आते तो भी चलता। जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में खलनायक बनाया गया है और तमिल की हीरोइन कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी फिलर की तरह रहे, क्योंकि उनका काम था किसी भी तरह वरुण धवन को आगे बढ़ाना, उनके रोल को महत्व देना। छोटी सी बच्ची है जारा जाया, उसने बहुत अच्छी मासूम बच्चे की एक्टिंग की है। वही चीज उसी छोटी बच्ची की कहानी इस फिल्म में यादगार है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये फिल्म झेलने लायक नहीं है। अगर आप इस फिल्म को देखने चले गए तो आपको लगेगा कि ये उतना मनोरंजन नहीं करती जितना इसको प्रचार दिया गया है। फिल्म देखने लायक मेरी नजर में तो नहीं है, झेलने लायक भी नहीं है। इस कार्यक्रम में फिलहाल